नमस्कार, मैं अभी नवादा लोकसभा क्षेत्र के गोविंदपुर के जेठसारी गांव में हैं और यहाँ कुछ जनता बैठे हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर इन लोगों की क्या राय है। बताइएगा, इस बार लोकसभा चुनाव जो होने वाला है 19 तारीख को, तो किस मुद्दे पर आप मतदान करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारे जो प्रतिनिधि है, जो कैंडिडेट है, विनोद यादव, गरीबों के मसीहा है, गरीबों के साथ देते हैं। इनका शुरुओं से गरीबों के साथ देते रहे। आज गोवर्धन मंदिर जो बना है 5 करोड़ का, उन्हीं का देन से आज गोवर्धन मंदिर बना है। आज हम लोग का वहाँ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसलिए विनोद यादव इस बार गोविंदपुर से भारी मतों से जीतेंगे। गोविंदपुर हम लोग मुद्दा डील कर आपका क्या रहेगा? चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा? किस मुद्दे को लेकर के विनोद यादव को वोट करेंगे? श्रवण कुशवाहा को क्यों नहीं, और गुंजन सिंह का क्यों नहीं, विवेक ठाकुर का क्यों नहीं? मुद्दा यही है कि गरीब के साथ हम लोग का है। हम लोग का हमेशा गरीब के देखते आते हैं, इसलिए उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। शुरू से गरीब को देखते आ रहे हैं। तो इनका कहना है कि गरीबों का साथ है, विनोद यादव दे रहे हैं, इसलिए हम लोग विनोद यादव को वोट करेंगे। और यहाँ लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि उनका क्या राय है। बताइएगा, आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव करेंगे? हम विनोद यादव को वोट देंगे। हम लोग किस मुद्दे को लेकर के? मुद्दे कि हम लोग के नेता है, बढ़िया है, क्षेत्रीय है। क्या विकास करेंगे विनोद हाँ, यादव? हम लोग का विकास बहुत बढ़िया करेंगे। पूर्व यहाँ जो वर्तमान में सांसद चंदन सिंह रह चुके हैं, उन्होंने अभी तक विकास का क्या ना, किया? वो तो हुल्कियों ने मारा है इन लोग, जितना जो जीत के गए कोई भी नहीं, हुल्कियों ने मारा क्या है। जानते हैं आप उनको? हाँ, हम लोग बहुत मदद किए थे अगला बार में, बाकी नहीं, हम लोग कुछ नहीं जानते उसको। यहाँ कभी नहीं आया ना गोविंदपुर? ना, कभी नहीं, हुल्कियों ने मारे कोई बेरा नहीं तो। गोविंदपुर में विकास नहीं हुआ? ना, कुछ भी नहीं हुआ कोई। क्या लगता है कि विनोद यादव भी जीत करके विकास वो करेंगे या ऐसा भूल वो जाएंगे? दुखों सुख में पहले ही तैयार रहते हैं। हम लोग के क्षेत्रीय नेता वही बढ़िया है। वही बढ़िया है। हाँ, बताइएगा, आप किस मुद्दे को लेकर के मतदान करेंगे? सबसे पहले मीडिया भाई को नमस्कार। मुद्दे यही है कि लोग जो सरपंच कुशवाहा हो चाहे और कोई प्रतिनिधि हो, उसको हम लोग पहली बार नाम सुन रहे हैं। लेकिन विनोद यादव जी जो हैं, आज नवादा के मसीहा है। और आरजेडी जो दुनिया भक्त कर रहे हैं, उसको दामन बचाने वाला नवादा में रजबल्लम यादव के सभी परिवार हैं। ठीक है। आज जो कोरोना काल हुआ, उसमें 1 करोड़ 21 लाख गरीबों के बीच प्रदान करने का काम किए हैं। उसका परिवार के बीच नहीं, गरीबों के काम लिए किए हैं। हॉस्पिटल आज को जो दिए, हमारे जो नवादा ऑक्सीजन जिला लगाए। में सदर हॉस्पिटल है, उनमें एगो कोई एक्सरे का व्यवस्था नहीं था, जहाँ पे अशोक जी एमएलसी साहब ये सब अपना निरीक्षण करते हुए सीटी स्कैन का व्यवस्था कराया। आज मान लिया गोविंदपुर से रेफर करते हैं तो कोई मरीज का जांच के लिए भी सुविधा नहीं था, तो वो सब ले दे करके चल रहे हैं। और लालू रसोईया चला रहे थे सालों 2 साल से, हम तो देख रहे हैं। और जन जन को ग्रामीण क्षेत्र में भी जहाँ समस्या, वहाँ जा जा के अपना समाधान करते हैं। तो विनोद यादव जनता का साथ है। जी, जनता के साथ है। और उनके दरवाजे से कम तो 2-3 हजार व्यक्ति जीवन उपार्जन अपना कर रहे हैं, गरीबी भत्ता दूर कर रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं। तो हमको तो बहुत अच्छा लगते हैं उनके विचार विवेक से। इसीलिए सारा हम लोग जो इधर का पब्लिक है, टेम्पू छाप पर देना ही पसंद करते हैं। क्या लगता है कि विनोद यादव यहाँ कैसा जीतेंगे? कैसा जीतेंगे? जैसा जीते हैं वैसा जीतेंगे। विजय होंगे तो विजय होंगे। भारी मतों से विजय होंगे और कम से होंगे? ना ना, बहुत भारी से भारी मतों से विजय होंगे। वैसी हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। हम लोग क्षेत्रीय में सब मौजूद हैं हम लोग टोटल उन्हीं को वोट करेंगे। और उन्हीं को वोट करेंगे। यथासंभव करवाएंगे भी, क्योंकि वैसा ही उसका योगदान है गोविंदपुर प्रखंड में, और वैसा ही व्यक्ति का होना चाहिए। आज तो लोगों ने उछल कूद के नहीं रहता, उन्हें रहता आरजेडी से टिकट लाया, बल हम ये बन जाएंगे। कितना आरजेडी से टिकट लाया, विधायक बन के चले गए और कुछ नहीं किए। लेकिन आरजेडी को नाम और लालू यादव का सरकार का ही नाम बचाने वाले हैं, तो विनोद यादव ही नवादा जिला में है। रजबल्लम जी। और उसके अंदर घुस घुस के बिचौलियन लोग अपना सीट बना बना निकल रहे हैं। वैसी तो बात नहीं राजबल्लम जी के परिवार में से। राजबल्लभ जी को साथ एकदम पूरा साथ है तो साथ है। इसके लिए दुनिया चाहे जो भी हो जाए, इसका योगदान से। अब हमारे साथ एक दादाजी हैं, मैं इनसे भी जानना चाहता हूं कि इन्होंने चुनाव किस मुद्दे को लेकर करेंगे। दादाजी बताइएगा, इस बार जो लोकसभा की चुनाव है,
यहाँ 4 प्रत्याशियों के बीच टकराव होने की बात है, जिसमें एक श्रवण कुशवाहा राजद से हैं, विवेक ठाकुर एनडीए से हैं और निर्दलीय से विनोद यादव हैं और गुंजन सिंह हैं। तो बताइए इन चारों में आप किन्हें पसंद करेंगे? हम तो विनोद यादव देने। क्यों विनोद यादव? विनोद यादव माने सब चीज भलाई करते हैं। हम्म, वो किसी में आसकत नहीं करते हैं, वो सबको दाना दाना मैंने देते हैं। विनोद जी का एकदम हम पूरा समर्थन है। लेकिन राजद से तो श्रवण कुशवाहा है। नहीं नहीं, वो सब से नहीं, वो सब तो आज आया कल चला जाएगा, लेकिन इन लोग ऐसे घर का चीज है, घर का आदमी है। श्रवण कुशवाहा तो भी घर का है। नहीं नहीं, वो घर का कहाँ है, वो को देखने नहीं आता है। देखने नहीं नहीं नहीं, देखने वो जीत गया तो देखने नहीं आते हैं। विनोद हाँ यादव आते हाँ, हैं। विनोद यादव तो हर टाइम आते हैं, जब बुलाते हैं तब आते हैं। तो वो इसलिए बात विनोद यादव को हाँ, वोट। विनोद यादव के हम क्या पूरा है उनका चुनाव चिन्ह? है टेम्पू साहब। टेम्पू छाप। हाँ, टेम्पू साहब। आप बताइए क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोले? चुनाव किस मुद्दे को लेकर के करिएगा? मुद्दा पे चुनाव कोई देश में लड़ रहा है। बताइए आप जो आपकी समझ में है। ताला में बहुत बड़ा बक्सा लगा लीजिए, हम्म, हरे राम करते रहिए, शाम तक जो आपका बक्सा भर जाए। हम्म, बाल बच्चा भूखा है, प्यासा है, हम्म, पढ़ाई लिखाई नहीं मिल रहा है। मोदी मोदी जपिए, नीतीश नीतीश जपिए, लालू लालू जी जपिए, जो आपका बच्चा पढ़ के एजुकेटेड हो जाए। के लड़ रहे हैं मुद्दा पर? मुद्दा पर एक ही लड़ रहे हैं, निर्दलीय से। कौन है वो? निर्दलीय से तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से जो हैं हम बताते हैं आपको। पार्टी वाले जो भी कैंडिडेट जीत करके जाते हैं, चाहे वह विधानसभा में हो या फिर सांसद में हो, लोकसभा में, पार्टी वाले कोई मुद्दा उठाते हैं क्षेत्र के कि हमारे क्षेत्र में पानी की कमी है, सिंचाई की वजह से आपका फसल नहीं होता है, पानी की सफाई नहीं हो रही है, जलाशय नहीं बन रहा है, गरीबों का क्या है, मतलब कि कर्जा ले लेकर के मोदी जी सबको 5 किलो चावल गेहूं दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं, 57 लाख करोड़ रुपया आपका कांग्रेस के ज़माने में थे कर्जा हमारे देश पर, आज 205 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। ये सब कर्जा किसके माथे पे सौंपा जा रहा है? जनता के। है ना। आपका असंख्य पैसा, यहाँ कुबेर का खजाना बचता है भारत में। मुगल लूटा, आर्य लूटा, अंग्रेज लूटा, मोदी लूटा, सरकारी कर्मचारी लूट रहे हैं, फिर भी यहाँ का धन नहीं खत्म नहीं होने की एक ही वजह है, लगनशील मेहनत जो कर्मठ लोग हम भारतवासी हैं, इसकी वजह से। हाँ, बिजली निजीकरण तो सब कुछ तो कर ही दिए हैं, बात की रही। तो बात ये रही कि हमारी ज़मीनी हकीकत जो है आज के देश में, तो कहते हैं मोदी जी की विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। झूठ को भी 1000 बार बोला जाए तो सच हो जाता है। तो झूठ बोलवाना, उनका प्रचार प्रसार करवाना उनकी आदत बन गई है, और उसी लिहाज से, उसी रास्ते से वो अपना काम बना रहे हैं। लेकिन हम लोग नवादा संसदीय क्षेत्र से जो आते हैं, नवादा की हाल हम लोग बहुत अच्छा तरीक़ा से जानते हैं। नवादा में हुआ क्या, नवादा में क्या है? कुछ नहीं हुआ। जो भी है ठेकेदार अपने लोभ लाभ के लिए जो काम टेंडर वेंडर में डालते हैं, वो काम होता है। नहीं तो जो वास्तविक जो ज़मीनी जो उत्थान होना चाहिए, उन्नति होनी चाहिए क्षेत्र का, वो सब तो कुछ भी नहीं है। तो इसका उत्थान कौन करेंगे? समाज सेवी, जिनके अंदर कर्मठता हो, जिनके अंदर गरीबी की उत्थान करने की जज्बा हो, जो बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक हो, जो महिलाओं के प्रति हो, ये सब जो आदतन जिसकी आदत बन गई है सेवा करने का, वैसे लोग अगर सरकारी पद पे जाते हैं, सरकारी नेता बनते हैं, तो वैसे लोग समाज की विकास करेंगे। तो वैसे नवादा में कौन है? हमें तो लगता है अभी विनोद यादव जी निर्दलीय से प्रत्याशी हैं, इनके अलावा ऐसा कोई कैंडिडेट तो है नहीं। आप विनोद यादव जी को समर्थन कर रहे हैं? समर्थन के साथ साथ उनका कार्यकर्ता बन करके उनके लिए हम वोट भी मांगेंगे। उनकी जो काम करने की कार्यशैली है, देखते होंगे आप मंच पर, काम करने वाला व्यक्ति बहुत कम बोलते हैं। वो कहीं भी जाते होंगे तो बहुत कम बोलते हैं। करने वाला बोलते हैं सचिन का बल्ला बोलेगा, सचिन नहीं बोलेंगे। तो उनकी जो काम है वो बोल रहा है, पूरे संसदीय क्षेत्र में बोल रहे हैं उनकी काम। और एक अलग बात है कि सब दिन 30 वर्षों से आरजेडी को झंडा थामे हुए थे। हम भी उनको देखे हैं कि
जब टिकट के बंटवारा जब नहीं हुआ था उससे 1 साल पहले से हम देख रहे हैं कि हर गाँव-गाँव जाना, बाज़ार जाना, शहर जाना, लोगों से मिलना, उनकी ज़रूरतें को पूरा करना, उनकी बातों को सुनना, ये काम कर रहे थे आपका विनोद यादव जी, ना कि श्रवण कुशवाहा जी कर रहे थे। ये लोग विनोद यादव जी को टिकट क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? टिकट कभी सिनेमा हॉल में आप देखने गए हैं सिनेमा? टिकट ब्लैक से भी मिलता है, टिकट काउंटर पर भी मिलता है। तो जिसको टिकट खरीदने की है वो तो बोला कि हम आपको इतना जो पैसा देंगे हम जनते लोग के बीच में बाँट देंगे, गरीब गुरबा के बीच में दे देंगे। हम जीते थे ना दे टिकट दिया उनको वोट दे दिए। टिकट देने से अच्छा है कि तेजस्वी यादव साहब वोट भी दे देते, 7-8 लाख वोट दे देते। टिकट काहे लिए दिए थे? कि टिकट पर वोट मिलता है कि काम पर वोट मिलता है, लोगों से लगाव से वोट मिलता है। हर जगह काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं विनोद यादव जी। और कोई भी आकर के टिकट लेकर के जाएँगे तो मूर्ति बन के जाएँगे ना। वो क्या संसदीय क्षेत्र हमारे जो गोविंदपुर है, चाहे पकरी बरामा हो, चाहे रजौली हो, इस सब का क्या बात उठा पाएँगे लोकसभा में? कोई प्रधानमंत्री कोई चीज़ है जी, वहाँ तो स्पीकर ने होता है। आप अपने क्षेत्र की बात रखिएगा स्पीकर के सामने तो आपकी बात सुना जाएगा, चाहे वह निर्दलीय हो या फिर कोई पार्टी का नेता हो। ऐसा आप बोलिए कि अगर निर्दलीय कोई जीत के जाते हैं तो क्या भारतीय संविधान उसको कोई ताकत नहीं देती है, उसको शक्ति नहीं देती है, उसके पास पावर नहीं देता है? पावर तो उतना ही पावर तो देता ही है, वहाँ का स्पीकर तो सुनेंगे ही नहीं। तो मेन बात तो है कि हम अपने क्षेत्र की बात जो स्पीकर के सामने रख सके, वहाँ पर बोल्डली रूप से अपना बात रख सके, अपने क्षेत्र की बात रख सके, तब नहीं वहाँ सुनेंगे और काम होगा। तो सब तो मूर्ति बन के जा रहे हैं, स्टम्प मोहर बन के जा रहे हैं। और लोग अगर उन लोगों को वोट देते हैं, पार्टी-वार्टी करते हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, हम ये नहीं कहते हैं। लेकिन पार्टी वाले भी तो महत्व रखते हैं, परंतु पार्टी वाले वैसे व्यक्तित्व होना चाहिए जो लोगों से जुड़ा हुआ हो, जो लोगों को काम करता हो, लोगों के बीच में रहता हो। ऐसे ही नहीं होना और लोग कहते हैं परिवारवाद। तो किसी काम को एक आदमी करे और किसी उसी काम को 5 आदमी मिल के करे तो 5 आदमी जो करते हैं वो काम जल्द भी होगा और अच्छा से भी होगा। तो आप विनोद यादव को साथ दे रहे हैं। जी हाँ, कारण है उसका, कारण उसका उन